जी तो 6 क्लास हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दरमियान फ़र्क जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे। ये प्रोसेसेस हैं क्या बेसिकली। तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये दोनों प्रोसेस दिन टाइम में साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। साइड बाय साइड का मतलब है साथ साथ, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, वही रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और एनर्जी बनती जा रही है। ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो बेटा दिन टाइम में साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क होता है। दिन टाइम में क्योंकि बेटा हमारे पास सनलाइट भी मौजूद होती है और क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, तो दिन टाइम में सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो जो अपर हेड एरो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो ज़्यादा है, जबकि दिन टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा बन रही है, तो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन अपने अंदर कम लेके जाता है। इस वजह से रिस्पायरेशन का रेट जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज बन ज़्यादा रही होती है और टूट कम रही होती है, और उसे एनर्जी बनने की निस्बत एनर्जी कम रिलीज़ हो रही होती है, जबकि ग्लूकोज बहुत तेज़ी से बन रहा होता है, क्योंकि उसने रात टाइम जो है ना, सनलाइट तो होती ही नहीं, तो रात टाइम के लिए भी उसको ग्लूकोज चाहिए, तो इस वजह से वो दिन टाइम में ही सारी ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है जबकि रिस्पायरेशन का रेट कम होता है। और ये क्यों कम होता है, क्योंकि दिन टाइम में प्लांट ऑक्सीजन कम इस्तेमाल करता है। दिन टाइम में क्योंकि लाइट मौजूद होती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा हो रहा होता है, रिजल्ट में ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा बन रही होती है, क्योंकि रात को यही ग्लूकोज ने इस्तेमाल करनी है एनर्जी के लिए। अब क्योंकि ग्लूकोज जो है वो दिन टाइम बहुत ज़्यादा बन गई है, अब वो महफूज है प्लांट की बॉडी के अंदर। अब प्लांट क्या करता है, रात को फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, क्योंकि लाइट मौजूद नहीं होती, और लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं होगा। क्योंकि लाइट मौजूद है तो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, वरना फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही। अब ज़रा देखिए, रात में क्योंकि सनलाइट मौजूद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी स्टॉप हो गया है। अब क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी बनी हुई है, अब बारी है ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी लेने की। तो अब यहाँ पर नाइट में ऑक्सीजन का जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। अपर हेड एरो क्या शो कर रहा है कि रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो गया, जबकि फोटोसिंथेसिस के आगे जो क्रॉस लगा हुआ है वो ये शो कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो स्टॉप हो गया है। अब जितनी दिन टाइम उसने ग्लूकोज बनाई है, अब उसको अब बारी है उससे एनर्जी लेने की। तो एनर्जी लेने के लिए कौन सा प्रोसेस करेगा, वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करेगा। यही वजह है कि नाइट में रिस्पायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और प्लांट क्या करता है, रात को ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट से लेता है और ग्लूकोज को तोड़कर उसे एनर्जी ले रहा होता है। ज़िंदा रहने के लिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट तो पहले रात को नहीं होती, तो ग्लूकोज का अमल भी नहीं होता, तो फिर एनर्जी जो है फिर वो कहाँ से लेगा, तो प्लांट के डेड होने के चांसेस होते हैं। तो अपनी डेथ से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, नाइट में रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है उसको तेज़ कर देता है, ताकि ग्लूकोज जितनी भी उसने जमा की हुई है उसको तोड़ के उसे एनर्जी लें। ठीक है जी। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डे टाइम में प्लांट क्या करता है, सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है और ग्लूकोज बनाता है। इसी वजह से डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा है और रिस्पायरेशन कम है, क्योंकि एनर्जी उसने कम लेनी है, अब इसने सिर्फ ग्लूकोज बनाने का काम करना है। नाइट में क्योंकि सनलाइट मौजूद नहीं होती तो वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और ग्लूकोज को तोड़ के उसे एनर्जी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को बाहर रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक है, यही वजह है कि नाइट में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा होता है। यही वजह है कि रात को दरख्तों के नीचे सोने से भी इस वजह से मना करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा होता है। आप दरख्तों के नीचे जब सोते हैं तो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को जब इस्तेमाल कर रहा होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपका सांस जो है वो घुटने लगता है। तो आज के लिए इतना ही होमवर्क, आपने रिस्पायरेशन की इक्वेशन करनी है, ये मैंने बुक पे भी निशान लगवा दिया है। रिस्पायरेशन की ये इक्वेशन क्या है, आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 39 पे जो रिस्पायरेशन की इक्वेशन है वो आपका क्या है, होमवर्क है। फ़ी अमानिल्लाह।